नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज आ रहा है देश का बजट और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज हम बात करेंगे देश के अंतरिम बजट की, जो कि आज पेश होने वाला है और अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे किस वर्ग के लिए क्या खास बजट में है। बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट अगले कुछ ही घंटे में पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसके बाद वो संसद भवन की तरफ बढ़ेंगी। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिलने के बाद, अनुमोदन के बाद वित्त मंत्री अब संसद भवन पहुंची हैं। ये भी जानकारी आपको दे दें, इससे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची और बजट टीम के साथ फोटो सेशन भी हुआ। अब संसद भवन के बाहर वित्त राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन होना है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय के वक्त की तस्वीरें हैं। अंतरिम बजट में 24 के चुनाव की झलक दिख सकती है। आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी कायम करेंगी। बिल्कुल, तो आज आपको बता दें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम है। राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देश के अंतरिम बजट पर उनसे करेंगे बातचीत। राहुल, क्या अपडेट्स इस वक्त, कहां है मौजूदगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की और कितनी देर में अंतरिम बजट पढ़ना शुरू किया जाएगा? एग्जैक्ट क्या रहेगा समय? देखिए, 11 बजे से ही ये पढ़ना शुरू करेंगी और उसी समय सेशन की शुरुआत होती है। और ये क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा, अंतरिम बजट है और 2024 का चुनाव नज़दीक है। सभी की निगाहें इस बजट पे है कि आखिर में इस बजट में क्या क्या रहेगा। और ये माना जा रहा है कि हर एक सेक्टर के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो देश की आधी आबादी महिलाएँ हैं, उनके लिए, या उसके साथ ही साथ बात किया जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन सभी के लिए कुछ न कुछ इसमें रहेगा। उसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, उनकी भी निगाहें इस पे कहीं सीधे तौर पे टिकी हुई हैं। तो सभी ये चाहते हैं कि कहीं सीधे तौर पे इस बजट में सभी की निगाहें इस पे टिकी है। जो 24 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव नज़दीक होने के साथ ही इसमें यह देखना होगा कि आखिर में सबके लिए क्या क्या यहाँ पर दिया जाता है, क्या इसमें बजट में क्या क्या प्रावधान यहाँ पर दिए जाते हैं। क्योंकि सीधे तौर पे यदि बात किया जाए, अब से थोड़ी देर बाद बजट की शुरुआत होगी। उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। देखना ये होगा कि आखिर में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आधी आबादी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो महिलाओं के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर किस तरीके का यहाँ प्रावधान दिया जाता है, किस तरीके से इस बजट में क्या क्या सरकार देती है। सबसे खास तौर पे यदि बात किया जाए तो महिला उद्यमी जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, उनके लिए आखिर में किस तरीके का ये क्या प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जब पीयूष गोयल ने किया था, जब बजट लाए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो राहत दी गई थी, खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए भी राहत वहाँ पर दी गई थी, जो टैक्स में छूट दी गई थी। अब इसमें ये देखना होगा कि आखिर में इस बार किस तरीके की राहत यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी उम्मीदें ज़रूर हैं कि उनको टैक्स में कहीं न सीधे तौर पे राहत यहाँ पर मिलेगी, उन्हें भी कहीं सीधे राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंतज़ार सभी को है, बजट पे सभी की निगाहें हैं। हर एक सेक्टर के लोगों की यहाँ पर निगाहें हैं, चाहे किसान हों, चाहे बात किया जाए युवा हो, महिला हो, उद्यमी हो। इसी के साथ आज हमारे साथ शशि मोहन भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशि के पास भी जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और शशि, आज अंतरिम बजट पेश हो रहा है और सबकी निगाहें बस इस बजट के ऊपर है, क्योंकि आस लगाए बैठे लोग कि युवाओं के लिए क्या होगा। थोड़ी देर पहले हम जिस बारे में जिक्र कर रहे थे, टैक्स को लेकर भी हम बातचीत कर रहे थे। पिछले जो बजट में जो चीजें आई थी, इस बार क्या कुछ नया हो सकता है, क्या कुछ नई योजनाएं भी हो सकती है। सबकी नजर इस बजट पर है। क्या उम्मीदें हो सकती है इस बार लोगों की इस बजट से, और क्या उम्मीद पूरी होगी या नहीं? शंशी, देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कि अंतरिम बजट है, बहुत ज्यादा उम्मीद लोग लगा करके बैठे हैं। ये भी अच्छा संकेत कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये हमारे एक्सपर्ट पैनल से ही बात करेंगे। हमारे पास में बहुत विद्वान
पैनल मौजूद है, सबका परिचय भी मैं जैसे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे कराता। Intelligence and other innovations like support to ISRO and other space programs? Definitely, we are looking at. I don't know about it. The budget will be all progressive and for the development of the country. जी शशि, अपनी बात पूरी करिए। एक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि काफ़ी सारा बहुत जैसे मंडी टैक्स पड़ता है, तो सरकार अब कैसे वन नेशन वन मंडी टैक्स लेके आ जाए, तो एक मल्टीपल जो होता है हर जगह जाने पर उस पर टैक्स लग जाता है, तो उससे वो काफ़ी उसमें इमदाद मिलेगा। दूसरी हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑयल को, जो हमारा खाने का तेल है, वो हमको बहुत बड़ी जो फॉरेन मनी है वो हमको दे करके इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करने जा सकती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ऑयल सीड की हो। और विशेष करके हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरसों की पैदावार के लिए हमने कई सारे मामले उनको लिखकर भी दिए हैं कि अगर आप आज हम 60 लाख टन और 65 लाख टन सरसों पैदा कर रहे हैं, तो इसकी एवज में कम से कम हम 120 लाख टन तक सरसों पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप किसान को जो उसकी बारानी ज़मीन पड़ी हुई है उस ज़मीन पर कई सारी छूटें दें, जैसे उसको साफ़ सफाई करने की या उसको लेबल करने की सब्सिडी दें और उसकी स्पेशल कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर के आएँ, तो ऐसी संभावनाएं इसमें बन रही हैं। इसी के अनुसार जैसे देखिए, मान लीजिए दालों में है, अभी दालें फिर वापस से तेज़ होना चालू हो गई हैं, विशेष करके अरहर, क्योंकि कुछ तो झगड़ा पड़ा हुआ है, जो जहाँ से ये दाल आ रही है अरहर, वहाँ पर कोई दो पार्टियों में झगड़ा पड़ा हुआ है और उसको शायद सरकार सुलझा नहीं पाई है। तो फिर भी तुअर की दाल को जो बार बार अभी भी महाराष्ट्र में कम बुआई 40% के करीब कम बुआई होने के कारण 10 से 15 लाख टन इसकी शॉर्टेज रहेगी तुअर दाल की। तो इसमें कोई ऐसी दालों को उत्पादन में एक बार कहा गया था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, परंतु अभी फिर सेल्फ सफिशिएंट तो बाबूलाल जी, चाहे ऊर्जा की बात हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो, हम बात सेल्फ सफिशिएंट की करते हैं, लेकिन कुछ है खाद्यान्न को छोड़ करके हम सेल्फ सफिशिएंट हो नहीं पाए। नहीं, ये बात सही है। आप देखिए, हर चीज़ को समय तो लगता ही है, सरकार इसमें कटिबद्ध है सब कुछ करने के लिए। हम बराबर संपर्क में हूँ कि किस तरह से हम खाने की वस्तुओं को अधिक से अधिक तरीके से सहूलियत से पहुँचाएँ। जैसे अभी गेहूँ की बात है, अभी गेहूँ फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, तो उसकी भी व्यवस्थाएं हो रही हैं। पहले तो हम रूस से और यूक्रेन से गेहूँ हमारा आता था, परंतु अभी शायद मेरे ख्याल से वो नहीं आ पाएगा, तो इसमें थोड़ी सी गेहूं की और चावल की भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। पर उन सबको सरकार इस बजट में कहीं ना कहीं कोई रास्ते दे करके इसको सहूलियत करने की कोशिश, सरकार एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। हालांकि इंटरिम बजट है, सारी बातें किस तरीके से केंद्र सरकार तक पहुंचती हैं, मीडिया के जरिए, पार्टी के जरिए, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सुरेश गर्ग जी मौजूद हैं जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन पहले शैलेंद्र अग्रवाल जी जो खुद प्रोफेशनल से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात आती है तो सबसे पहले इमेज में ये आती है कि किसी भी व्यक्ति को टैक्स के बारे में बताने वाला, टैक्स के बारे में अवेयर करने वाला व्यक्ति। लेकिन मुझे वो बात भी ध्यान आती है जब प्रधानमंत्री ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित करते हुए कहा था कि आप केवल टैक्स बचाने के अलावा देश के विकास में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है ये भी लोगों को बताएं। क्या अपेक्षा की जाए? हालांकि इंटरिम बजट है, लेकिन 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 10,000 बढ़ाया। क्या हर व्यक्ति को इसका फायदा होता है, केवल वेतनभोगी को? सब स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा वेतनभोगियों को ही मूलतः मिलता है, और इस बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जितने भी वेतनभोगी हैं उनके लिए जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है उससे अधिक की इस बजट में उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वेतनभोगियों को सिर्फ एक डिडक्शन जो है सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में ही मिलता है। और जो टैक्स रिजीम है, जो 15 लाख से नई रिजीम के अंदर 15 लाख से ऊपर पे हायर टैक्स 30% लग जाता है, उसकी भी उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा सरकार उसको 20 लाख तक के ऊपर मैक्सिमम टैक्स की रेट लाए और 20 लाख तक वो 20% की स्लैब में कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र जी, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है टैक्स स्लैब को कंट्रोल करने की, नीचे लाने की, लेकिन क्या आम आदमी सिर्फ टैक्स बचाने की तक ही बजट की सोच रखे या उसकी समझ बढ़नी चाहिए बजट के बारे में? नहीं, डेफिनेटली आम आदमी को बजट के बारे में सोच बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी का जो कंसर्न रहता है वो उसके टैक्स एलिमेंट्स तक रहता है,
और सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि वो कम से कम कर लेकर अधिक से अधिक आम जनता को फ़ायदा पहुंचाए। तो इसी राह में हम देख रहे हैं कि सरकार निरंतर कुछ ना कुछ टैक्स स्लैब में हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी दे रही है, जिससे कि आम आदमी की पॉकेट में थोड़ा मनी एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है फॉर एक्सपेंडिचर। और आप देखेंगे कि जितनी भी इकोनॉमी ग्रूम होती है वो फास्ट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम होती है, इवन इन स्पाइट ऑफ लार्ज सेविंग से। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन जो नई टैक्स स्लैब लाने का जो रहा है वो भी यही है कि आदमी जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो और खर्चा करके वो इकोनॉमिक में बूस्ट ला सकता है। तो क्या सरकारों को सेविंग स्कीम्स को डिस्करेज करना चाहिए, और क्या केवल शेयर मार्केट ही पैमाना रह जाएगा फिर तो कि बजट कैसा है कैसा नहीं है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेविंग स्कीम को डिस्करेज कर रही है या डिस्करेज करना चाहिए। एक्चुअली हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल ही बचत रहा है, और आज आप जो भी देखेंगे हमारे घरों में जो गृहिणियां हैं वो सेविंग की बदौलत ही हम विपत्ति में या कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने आप को आर्थिक रूप से उबार पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार सेविंग को डिस्करेज कर रही है। सरकार आपको जो आप करंट सिनेरियो को देखते हुए, करंट यूथ जनरेशन को देखते हुए, आज हम सबसे युवा देश की श्रेणी में अगले 10 वर्षों में आ जाएंगे। तो जो यूथ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनका आइडियोलॉजी है, जो उनकी थॉट है, उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ये 2047 के भारत की, विकसित भारत की कल्पना के तौर पे आज जो भी हम बजट देखेंगे, जो भी हम बजट में सुनेंगे, वो बजट आज हो सकता है वो इस फाइनेंशियल ईयर का या इंटरिम बजट है, ये वोट ऑन अकाउंट बजट है कि ये 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक काम आएगा। बट कहीं ना कहीं बजट में हमें देखने को मिलेगा 2047 का विकसित भारत, जो कि आज से जब हम शुरू करेंगे प्लानिंग तो वो हमें 2047 मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मेहमानों से आप बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि दिल्ली से भी लगातार अपडेट्स आ रही हैं, वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद में इस पर विश्लेषण होता रहेगा। राहुल हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं दिल्ली से। राहुल,